केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण 2026 अपना आदेश वापस ले लिया है। जब यह आदेश सरकार लेकर आई तो बड़ा विरोध सरकार को इसका देखना पड़ा। और हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद हैं। इन्होंने भी बहुत प्राथमिकता से इस आदेश का विरोध किया था और मामले को बेहद गंभीरता से उठाया था। तो मलिक साहब, जिस तरह से आज एक तरह से आप लोगों की तो जीत हो गई है, सरकार को तो बैकफुट पाना पड़ गया आपके सामने। हाँ, नहीं, सवाल जीत हार का नहीं है। सवाल ये है कि ये जो किसान का हित है वो सर्वोपरि है, चाहे वो सरकार हो चाहे दूसरे वर्ग हो। हर वर्ग का हित उसके लिए सर्वोपरि होता है और किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ये जो गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 जो 20 अप्रैल को लाया गया था, इसमें न तो स्टेक होल्डर से मतलब गन्ना किसानों से कोई बात की गई, ना गन्ना किसानों की ऐसी कोई डिमांड थी। इसका जो मुख्य मकसद था वो ये था कि शुगर फैक्ट्रियों की दूरी बढ़े, जिससे जो है शुगर फैक्ट्रियों को गन्ना मिलता रहे, क्योंकि नई फैक्ट्री फिर लग नहीं सकती। और जो कोल्हू और क्रेशर हैं उन पर जो नियमन का भार है, इंस्पेक्टर राज है, उसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास था। और इसके पीछे जो मिनिस्ट्री में कुछ लोग होते हैं जो संशोधन करते रहते हैं, क्योंकि इसमें कैबिनेट नोट तो ये कोई था नहीं, ना कोई इसका इस तरह का सरकार की तरफ से प्रस्ताव था। ये तो खाद्य विभाग, सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से ड्राफ्ट जारी किया गया था। लेकिन वो ड्राफ्ट जो था उसमें जो कुछ ऐसे विवादित प्रावधान थे जिनके साथ जो है अगर ड्राफ्ट लागू किया जाता तो उसका बड़े स्तर पर विरोध होता। जब हमने ये देखा कि इस तरह का ड्राफ्ट सरकार लेकर आई है और उसमें स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे हैं, तो हमने उसका पूरा अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद हमने एनडीए के जो एक घटक दल है, राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी जयंत सिंह से हमने दिल्ली में बैठक की और उनको समझाया इस पूरे प्रावधान के बारे में, और उन्होंने भी इसको आगे उठाया। हमने खाद्य विभाग में जाके जो खाद्य विभाग के सचिव हैं उनसे मुलाकात की, उनको अपने सुझाव दिए, अपनी आपत्ति दी और कहा कि इसको वापस लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई सुधार करना है तो जो किसान की आवश्यकता है उनको लेकर सुधार करो। 14 दिन में किसानों को गन्ने का भुगतान मिले, ये इंश्योर कैसे होगा? इस ड्राफ्ट में उसका कोई प्रावधान नहीं है, लिख देने मात्र से भुगतान नहीं होता। दूसरा, जो किसानों से ट्रांसपोर्ट चार्ज काटा जाता है उसका भी हमने विरोध किया कि कोई भी उपभोक्ता के घर तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी कंपनी की नहीं है। खरीद के बाद जो है उपभोक्ता खुद लेकर जाता है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक मिल से 15 से 25 कर दी। अगर कल अच्छी प्रजाति आती हैं, प्रतिदिन हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, तो दूरी कम होनी चाहिए और उसको घटा दिया गया। तो ये तमाम इस तरह के प्रावधान थे। और उत्तर प्रदेश में ही लगभग 50 लाख गन्ना किसान है और जनपद मुजफ्फरनगर की ही मैं बात करूं तो 3000 से अधिक कोल्हू क्रेशर यहाँ पे हैं। तो वेस्ट यूपी में 10-15 हजार कोल्हू क्रेशर रन करते हैं। तो उनका भी एक सवाल था, रिजर्व एरिया एक ऐसा शब्द था कि उनको उस एरिया से बाहर कर दिया जाता। तो तमाम विषय थे। तो इस पे हमने पूरा समझाने का प्रयास किया और ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में किसान इसका विरोध करेंगे। तो जिसका नतीजा ये हुआ है कि देर रात जो है खाद्य मंत्रालय द्वारा, सार्वजनिक प्रशासन विभाग द्वारा उस ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है, ये कहते हुए कि भाई इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर के, उद्योग के, किसानों के, बहुत सारे लोगों के सुझाव और आपत्ति आए और उनको देखते हुए फिलहाल हम इसको विड्रॉ करते हैं। इसमें अभी बातचीत करने की आवश्यकता है। तो एक अच्छा अचीवमेंट है और ये भी ये दर्शाता है कि नहीं, सरकार भी कहीं ना कहीं रिजिड नहीं है। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी तक गई जयंत चौधरी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार की तरफ से सुझाव भिजवाए और भारत सरकार में बात की। तो इसके लिए हम जो है जयंत चौधरी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई है किसानों के मुद्दे के प्रति, कि उन्होंने कोई, सरकार ने उसको नाक का सवाल न बनाते हुए कि अगर कोई कागज गलत आया है तो उसको वापस लेने में बहुत देर नहीं की। तो ये इस बात का प्रचायक है कि प्रधानमंत्री देश के किसानों के प्रति संवेदनशील है। मलिक साहब, अगर बात की जाए 1966 में पहले यह आदेश हुआ था और अब 26 में नया आदेश था। अगर आमतौर पर मोटी मोटी बातों में हम चर्चा करें तो किस तरह का अंतर था पहले के आदेश में और इस 2026 वाले आदेश में? देखिए, 66 और 26 के बीच में
करीब करीब 18 बदलाव हुए हैं। इसमें पहले एफआरपी नहीं था, एफआरपी को शामिल किया गया। बहुत सारे छोटे छोटे पहले गुड़ खंडसारी उस श्रेणी में आते नहीं थे, लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा अंतर था वो ये था कि उसमें ये लिखा था कि भाई जो पाउडर बनाएगा, चाहे वो शक्कर का हो, मतलब गुड़ का, शक्कर जो है वो गुड़ का ही प्रोडक्ट होती है, वो बारीक वो पाउडर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी खंडसारी में काउंट होगा। 10 आदमी से अधिक जहाँ काम करते होंगे वो भी क्रेशर माना जाएगा। तो क्रेशर एक बड़ी यूनिट होती है, तो उसमें हमारा विरोध था कि उसकी कैपेसिटी के आधार पर वो 10 आदमी तो कोल्हू में काम करते हैं। ये लघु और सूक्ष्म उद्योग है। मिलों की दूरी बढ़ाने का प्रस्ताव था 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर करने का। रिजर्व एरिया में कोई कोल्हू क्रेशर नहीं चलेगा, इस तरह की पावर केंद्र सरकार को दी गई थी। लाइसेंसिंग सिस्टम भारत सरकार से था। तो ऐसी बहुत सारे विवादित प्रावधान थे जिससे दोबारा उत्तर प्रदेश में जो गुड़ खंडसारी उद्योग है उस पर इंस्पेक्टर राज का लौटना, और शुगर मिलें क्या करती कि बाद में उसको इस उद्योग को भी बंद करा देती। होना ये चाहिए कि शुगर मिलें जो है अच्छा डेवलपमेंट करें, किसान के लिए उन्नत वैरायटी के बीज लेकर आए, उनको अच्छी सुविधा दें जिससे गन्ने का उत्पादन बढ़े। ये जो पूरा षड्यंत्र था ये उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो गन्ना कम हुआ है और शुगर मिलों को गन्ना कम हुआ है, तो उसका इसके पीछे का खेल यही था कि शुगर मिलों को गन्ने की आपूर्ति बनी रहे तो कोल्हू क्रेशर को कम किया जाए। मलिक साहब, जैसे लगातार इस आदेश के आने के बाद किसानों के बीच आप लगातार रहते हैं और खासकर इससे जो प्रभावशाली हो रहे थे वो कोल्हू संचालक हो रहे थे, उनसे आपकी वार्ता हुई तो किस तरह की चीजें उन्होंने आपके सामने रखी? आपने फिर सरकार के लोगों से भी इसमें वार्ता की? नहीं, देखिए जो कोल्हू चलाता है बेचारा वो तो सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसको इतनी समझ नहीं होती, ना उनकी कोई एसोसिएशन है, वो भी किसान की तरह संगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो उनका मुद्दा भी हमने उठाया, उनको भी कहा कि भाई आप साथ खड़े हो। हालांकि हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाते, लेकिन ये उससे पहले ही विड्रॉ हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा बातें उन सबसे नहीं हुई। लेकिन कुछ जो खंडसारी एसोसिएशन है उनका भी हमें समर्थन प्राप्त था और इसके लिए जो है सभी के सहयोग से संभव हो पाया। मलिक साहब, जैसे अभी आपने कहा कि चुनाव पे भी इसका असर पड़ता, आपने सरकार को पहले ही एक तरह से चेतावनी दे दी थी कि अगर ये आप आदेश वापस नहीं लेते हैं तो चुनाव में भी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। अब आगामी 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे समय में आदेश वापस ले लेना, किस तरह का अब आप इसके बाद अंतर देखते हैं? नहीं, देखिए अभी तो उसके खिलाफ उस तरह का माहौल नहीं था, बातें शुरू हो रही थी, लेकिन ये कि एक पेपर, एक ड्राफ्ट, एक मसौदा जो गलत तरीके से लाया गया, सरकार ने उसको वापस कर लिया, तो ये सरकार की अच्छी बात। क्या कहना चाहोगे आप? जैसे एक तरह से कहीं ना कहीं बड़ी जीत आप लोगों की ये आज हुई है। हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए ये हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, सभी से मिलकर देश का निर्माण होता है। ये कोई आपसी संघर्ष और जंग नहीं है। ये सरकार ने अगर कोई किसी हित को प्रभावित करने वाला कोई मसौदा है और उसको कोई मिनिस्ट्री लेकर आई है, तो जिस तरह से उसको रिवाइज करने का बड़ा कदम उठा गया, साहस भरा कदम है। आदमी कई बार किसी कागज को लाने के बाद पीछे हटने में अपनी नाक का सवाल बना लेता है। तो उस तरह से हम यही कहना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी का फिर हम धन्यवाद करते हैं और किसानों का धन्यवाद करते हैं जो अपने हक और हितों के लिए सजग हैं। जी बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र मलिक किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे जो इस पूरे आदेश वापस लेने को पे चर्चा कर रहे थे और किस तरह की चीजें इस आदेश के बाद सामने आ रही थी, उन तमाम चीजों को भी प्राथमिकता से इन्होंने उठाया है और आज कहीं ना कहीं बड़ी जीत भी इन लोगों की हुई है। सरकार से संवाद कर इस आदेश को वापस कराने में कहीं ना कहीं इनकी भी अहम भूमिका मानी जा रही है।